लाओ, आ गया। हेलो एवरीवन, दोपहर के 1 बज गए हैं और आज हो गया है सैटरडे और मैं रेडी हो गई हूँ। जस्ट अभी मैंने बाल बनाए हैं, चोटी बनाई है। मम्मी पीछे खेत में इसलिए गई थी ना क्योंकि पीछे कंघी गिर गई थी हमारी और एक कपड़ा भी गिर गया था, तो दोनों चीज़ लेने के लिए, क्योंकि पीछे साइड कोई दिख नहीं रहा था। तो मम्मी को मैंने बाहर सोसाइटी से भेजा है क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता है नहीं यहाँ से, शॉर्टकट वाला। तो रोड के बाहर निकलो, वहाँ से फिर दूसरी सोसाइटी में एंटर करो, तब जाके यहाँ खेत में जाते हैं। तो मम्मी को मैंने फ़ोन दे के भेजा था कि अब मैं तो जा नहीं सकती थी क्योंकि सास्तिक रोने लगता ना, तो इसीलिए मैंने मम्मी को बोला कि फ़ोन लेके जाओ, रास्ता भटक जाओगे तो मुझे कॉल करना। तो फिर मम्मी फ़ोन लेके गई और पीछे सोसाइटी से निकल के, रोड से निकल के वहाँ से जाके सामान ले आई हैं और अभी आने वाली होंगी। तो जस्ट अभी मैं वीडियो की एडिटिंग करी थी, एक वीडियो एडिट करके कंप्लीट कर लिया मैंने, शाम तक उसको अपलोड भी करना है। और स्वास्तिक सोया हुआ है, हमारे लड्डू गोपाल सोए हुए हैं। तो हम लोग लंच वंच करते हैं। आज मैंने मसूर दाल की खिचड़ी बनाई है, लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था आपको। तो खाना वाना खाते हैं, मम्मी बस आने वाली है, फिर उसके बाद मुझे 1-2 काम और निपटाने हैं। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं ना चाय वाय बना रही थी। चाय बना के हमने पी भी ली है, मम्मी को भी दे दी। और यहाँ पे मैंने एग बॉईल होने के लिए रखे हैं अपने लिए और डिनर की तैयारी करती हूँ अब मैं। तो डिनर के लिए आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी कट करके मैंने इस तरह से गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दिया है। इस तरह से इसमें जो भी बैक्टीरियाज या फिर इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्लीन हो जाती है। और इसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से 2-3 बार मैं वॉश कर लूंगी। 4 बजे एक वीडियो अपलोड हुआ है मेरा, खाना वाना खा के दोपहर में हम लोग सो गए थे। वीडियो मैंने मॉर्निंग में शेड्यूल करके रख दिया था ताकि वो टाइम पे आपको मिल जाए, क्योंकि बेबी के साथ टाइम ना, बेबी के साथ काम इस तरह से मैनेज करके चलने पड़ते हैं। तो वैसे तो काम करने की मुझे आदत है, मैं बैठती नहीं हूँ खाली किसी भी टाइम पे, लेकिन अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और टाइम कम हो गया है और थोड़ी बहुत बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो कोशिश तो मैं कर रही हूँ डेली व्लॉगिंग की, कि मैं डेली व्लॉग्स बना सकूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मन नहीं करता, कभी कभार इतनी थकान हो जाती है, फिर मैं वैसे ही नहीं बना पाती हूँ ब्लॉग्स। तो आजकल तो फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी है ना घर पे, तो थोड़ी देर मम्मी देख लेती हैं तो मैं ब्लॉग वगैरह बना लेती हूँ। तो बाद में देखते हैं कैसा होता है जब मम्मी चली जाएंगी फिलहाल। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप फेस पे क्या लगाते हो, आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है। तो एक्चुअली आपको पता नहीं कैसे लग रहा है फेस ग्लो कर रहा है, मुझे अपना फेस ना पहले से डल लग रहा है और डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं और आंखों में स्वेलिंग वगैरह रहती है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। और यहाँ पे हल्के हल्के से ना झाइयाँ सी मुझे दिख रही है, पिगमेंटेशन टाइप की जो होती है ना, हल्की हल्की सी दिख रही है। प्रेगनेंसी टाइम पे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ मेरा फेस, लेकिन अब आफ्टर डिलीवरी जो है हल्का सा यहाँ पे डार्कनेस मुझे दिख रही है। तो आई डोंट नो कि आपको कैसे लग रहा है फेस ग्लोइंग। और कभी कभी तो ऐसा होता है मतलब फेस वॉश करने का भी टाइम नहीं मिल पाता, मैं तो फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। अगर जब कभी फेस वॉश कर लिया, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन, तो मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ और 1-2 दिन मैंने स्क्रब किया था, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं अप्लाई करती हूँ फेस पे। तो ये सब रीज़न है और यही रीज़न है मैं फेस पे आजकल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पता नहीं ग्लोइंग हो रहा है या थोड़ा सा डल हो रहा है, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो डल लगता है। फिलहाल मैं अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देती हूँ क्योंकि डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, प्लस डाइट की ज़रूरत होती है। तो हाई प्रोटीन डाइट आप ज़रूर लें और साथ में आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट में। और प्लस आपको सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स तक लेने के लिए बोला है। आयरन 2 टाइम्स लेती हूँ मैं, आयरन की टैबलेट, कैल्शियम में दिन में 1 बार लेती हूँ और प्रोटीन पाउडर जो है मैं 2 टाइम्स लेती हूँ दूध के साथ में। तो 3 मंथ्स तक मुझे लेना है, जनवरी, फरवरी और मार्च में पूरा महीना लूँगी ये तीनों चीज़ें, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। और अभी जो विजिट की थी मैंने डॉक्टर के पास, तब भी मुझे यही बोला था डॉक्टर ने कि 3 महीने पूरे कंप्लीट लेना, बॉडी को बहुत ज़रूरत रहती है क्योंकि आपका सारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके मिल्क के थ्रू वो बेबी को पास होते हैं, तो इसलिए आपके शरीर में भी रहने ज़रूरी है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और खाने पीने पे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आजकल, तो इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ मैं हेल्दी चीज़ें खाते रहती हूँ। और अभी तक मैंने अनहेल्दी कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ हेल्दी और हाई प्रोटीन डाइट ले रही हूँ मैं और पानी खूब सारा पीती हूँ। तो इसीलिए मैंने एग बॉईल होने के लिए रखे हैं क्योंकि हल्की सी भूख लग रही थी। और आफ्टर डिलीवरी जब आप लैक्टेट करते हो बेबी को, तो उस टाइम पे भूख भी काफ़ी लगती है क्योंकि बॉडी सारा खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करती है टू प्रोड्यूस मिल्क
फॉर बेबी, तो इसलिए जल्दी जल्दी कुछ खाने की ज़रूरत भी पड़ती है टाइम टाइम पे। तो यहाँ पे एग बॉईल हो रहे हैं और साथ ही मैं डिनर की भी तैयारी करती हूँ। स्वास्तिक को सुलाया तो था मम्मी ने, लेकिन वो सोया नहीं, वो उठ गया है, तो मम्मी ने उसको पकड़ के बैठी हुई है और टीवी देख रही है। इससे पहले एक हॉल वीडियो मैंने शूट किया था, इसलिए थोड़ा सा मैं रेडी हुई हूँ, लेकिन ना उसके चक्कर में मुझे ठंड लग गई, तो मैंने कैप वैप पहन ली और ये स्टॉल कवर कर लिया। बहुत ठंड लग रही थी, तो ना अंदर अभी भी ठंडा है। मेरे पास एक कमेंट आया था, अभी भी मतलब अब तो गर्मियाँ आ गई है, अब फिर भी आप वुलन कपड़े पहनते हो, लेकिन ना गर्मी सिर्फ दोपहर में होती है, और वो भी किसी किसी टाइम पे बाहर निकलो तब। अंदर गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, सुबह शाम अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, और बिना कैप के मुझे आदत नहीं है रहने की। तो और वैसे भी आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठंडे से बचना होता है, तो मुझे तो वैसे ही ठंड लगती है, तो इसलिए मैं बिना कैप के नहीं रह पाती हूँ। वुलन कपड़े अभी हमें इस महीने पूरे पहनने ही पड़ेंगे, आई थिंक सुबह शाम तो ज़रूर पहनने पड़ेंगे। सुबह के 9:45 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग। और मैंने हेयर वॉश किया है आज। मेरे बाल देखो कितने लंबे हो गए पहले से। गुड मॉर्निंग राहुल जी। मेरे बाल इतना फुल स्क्रीन पे भी नहीं आ रहे यहाँ तक। मेरे बाल लंबे हो गए ना, तो पैरों तक आ रहे हैं नहीं, कमर तक आ रहे हैं। तो आप लोग बताना पहले से लंबे हुए हैं या नहीं हुए हैं मेरे बाल। एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ। यहाँ तक तो आ गए, पहले यहाँ तक थे, तो इतने इतने लेंथ तो इनकी बड़ी है। और मुझे लंबे बालों का बहुत ज़्यादा शौक है। रोज़ ऑयलिंग करने की वजह से ये बाल ना जल्दी जल्दी लंबे हो गए, लेकिन नीचे से स्प्लिट एंड होने लगे हैं और बहुत रूखे भी होने लगे। मैंने बहुत टाइम से ट्रिमिंग नहीं की है इनकी, तो ट्रिमिंग मुझे करनी पड़ेगी कुछ दिनों के बाद। अभी तो नहीं करती हूँ, थोड़े और लंबे कर लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना लंबे वाले अच्छे लगते हैं या मीडियम लेंथ के। और जब स्टार्टिंग में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब एकदम छोटे छोटे से थे, तो वो वाले व्लॉग्स जिसने देखे होंगे ना तो याद होगा। कमेंट करके बताना कि कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगता था, कौन सा लुक ज़्यादा बेटर था। तो सुबह के 9:45 बज गए हैं। सारे काम कंप्लीट करने हैं अभी हमने। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नहाया है, हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सिर्फ अभी ब्रेकफास्ट हुआ है, बाकी सारा काम हमें करना है। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया, क्योंकि आज ना धूप नहीं है, फिर से बादल लग गए हैं, ठंड लग गई है। स्वास्तिक को नहला दिया हमने, अंदर है वो, अंदर सो रहा है, मतलब सो नहीं रहा है, खेल रहा है। अगर इस टाइम पे धूप आती तो उसको धूप सिखाते, लेकिन धूप ही नहीं, आज फिर से बादल लग गए। अभी मार्च का महीना आ गया, लेकिन अभी तक भी वेदर कभी ठंडा गर्म होता ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए मतलब गर्मियों वाले कपड़े अभी नहीं निकाले मैंने, और स्वेटर वेटर सब वैसे रखी हुई है। कुछ दिनों के बाद ही इनको पैक करेंगे, अभी तो हम पहनते ही हैं गर्म कपड़े। मॉर्निंग में एक दही मंगवाई थी मैंने, दही का पैकेट, क्योंकि ना लौकी की दही वाली सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा हरा धनिया है, फ्रेश लग रहा है वैसे तो। और ये कद्दू और एक लौकी, ये 2 सब्जियां लेके आए हैं। और आज शाम को मैं बनाऊंगी लौकी, और ये कुछ हरी मिर्च है, तो इनको भी मैं वॉश कर देती हूँ फटाफट से। और ये दूध का बोतल ना आज फिर से नहीं खुल रहा है मुझसे, पता नहीं किस तरह से लिड लगा के रखते हैं वो लोग, खुलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है।
सब्जियों को मैंने वॉश कर लिया है और जब तक सब्जियां सूखेंगी मैं ये हरा धनिया छान के रख दूँगी। तो इसको मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ एयर टाइट कंटेनर में। इससे ही ना काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती हैं, एकदम पत्तियाँ भी हरी हरी सी रहती हैं। और स्टेम्स इसकी काफ़ी मोटी मोटी थी तो मैंने निकाल दी थी। वैसे जब मैं चटनी बनाती हूँ तो उसमें स्टेम्स का भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई चटनी वगैरह नहीं बनानी थी तो इसलिए मैंने इसकी सारी स्टेम्स हटा दी हैं और इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। और इसके बाद हम लोग सारा काम कंप्लीट करके बैठे हैं यहाँ पे। मम्मी ने स्वास्तिक को पकड़ा है, तो स्वास्तिक ना नीचे सोने को तैयार नहीं था, वो रो रहा था तो मम्मी ने पकड़ लिया और मैं बाकी रूम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। कपड़े इधर उधर फैल जाते हैं ना, और आजकल तो जब से बेबी हुआ है तब से तो ज़्यादा ही हो जाता है, रूम इतना फैल जाता है, सुबह होने तक सब सामान इधर से उधर हो जाता है। तो सुबह उठ के सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, तो सारे कपड़े फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी मैं। 12:30 बज गए हैं और मैं अपने लिए बना रही हूँ झोली। ये मेथी की झोली है, जो सूखी हुई मेथी मम्मी ने घर से भेजी थी ना, वो बना रही हूँ मैं यहाँ पे। इसलिए मॉर्निंग में ना काले चने के डुबके बनाए हैं, लेकिन चने अभी मैं नहीं खा सकती हूँ तो इसीलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ झोली। और इसके साथ में थोड़े से राइस, थोड़ी सी रोटी लूँगी मैं। और ये मैंने वॉश करके रख दिए हैं लौकी एंड कद्दू, और इसके अलावा हरी मिर्च भी वॉश करके रख दिया। ये जो टिफ़िन है ना, इसमें मैं लहसुन छिल के रखती हूँ, तो लहसुन सारे ख़त्म हो गए, आजकल छिलने का टाइम ही नहीं हो पाता है, तो अभी मुझे पील ऑफ करके रखने हैं लहसुन इसमें। और ये जो सूखी हुई लाल मिर्च है पूरा डब्बे में भर के है, अभी आधा डब्बा हो गया, 1 साल से रखी हुई है। लास्ट ईयर जब हम दिवाली में घर गए थे मम्मी ने तब दी थी, तो मैं सोची हूँ इसका थोड़ा सा पाउडर बना के रख लेती हूँ, तो इसलिए रखी थी धूप में सुखाऊंगी करके। लेकिन आज तो धूप है ही नहीं, तो 1-2 दिन के बाद ही इनको सुखाऊंगी। और ये छोटू सा प्यारा सा फ्लावर पॉट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये मैंने कहाँ से लिया ये जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसका एक अलग से वीडियो आने वाला है। और कितना अच्छा लग रहा है ना, किचन का लुक चेंज हो गया है इसकी वजह से, और किचन थोड़ी सी फ्रेश लग रही है। एक्चुअली यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा था पहले, लेकिन वो टूट गए थे, ख़राब हो गए थे, तो मैंने थ्रो कर दिए थे, तो उसकी जगह पर मैंने ये नया मंगवा लिया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है। और कोकोनट ऑयल मैंने एक और मंगा लिया है स्वास्तिक के लिए। इसकी छोटी बोतल मैंने पहले मंगवाई थी ना, इससे थोड़ा बहुत उसकी स्किन में सूट कर रहा है। आई थिंक इस ऑयल से ना उसकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है, और जो उसकी ड्राइनेस थी वो कम हो गई है पहले से, तो इसलिए मैंने इसकी बड़ी वाली बोतल मंगवा ली है। इसकी एक दिक्कत ये रहती है, ये जम जाता है ना पूरी तरह से, तो जब भी हमें ऑयलिंग करनी होती है इसको थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने बड़ा डब्बा मंगा लिया इस तरह से। बड़ा ढक्कन है तो इसमें अच्छे से हम लोग निकाल भी सकते हैं। पहले छोटी सी बोतल मंगवाई थी मैंने, जस्ट अभी ये डिलीवर हुआ है। और उसकी जो क्रेडल कैप हो गई है, सर में पपड़ी सी जम गई है। मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था आपको कि पपड़ी जम गई थी, और अभी भी है, मतलब यहाँ पे एरिया में, और थोड़ा सा इधर इधर कॉर्नर्स में है इधर पे। तो ऑयलिंग करके हम लोग ब्रश लगाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि आप ब्रश मत करना बिल्कुल भी, और कुछ टाइम बाद अपने आप निकल जाएगी, ये नेचुरली होता है। तो तब से मैं ब्रश नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऑयल हम लोग खूब सारा लगाते हैं, दिन में 3 टाइम्स। कोकोनट ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, तो क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, तो उसमें ये बोला था कि ब्रश लगा के हल्के हल्के हाथों से निकाल सकते हो। लेकिन जब मैं ब्रश करती थी ना, तो उसको आई थिंक इरिटेशन होता होगा या कोई दिक्कत होती होगी, तो वो रोता था और करने भी नहीं देता था ब्रश। तो अब हम लोग उसको ब्रश नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ ऑयलिंग करके मसाज करके छोड़ देती हूँ मैं उसको। और जब नहलाते हैं ना, तो पानी के साथ थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, तो इस तरह से होता है। आई थिंक कुछ टाइम बाद वो खुद ही निकल जाएगा। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद मुझे कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं हो पाया, और मैं वीडियो को प्रॉपरली एंड भी नहीं कर पाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।